हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ये जो है 3 सवाल जो हैं आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं। जिसमें क्या जो इससे पहले जो 4 क्लास जो हम लोग पढ़े थे उसमें जो पढ़े थे 3 केस पढ़े थे। जिसमें जो है पहला केस जो था, जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण का हल जो होगा वो अद्वितीय होगा। क्या होगा? समीकरण का हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। और दूसरा केस जो पढ़े थे, जब 2 रेखाएं समानांतर हो तो समीकरण का हल जो होगा वो कोई नहीं, समीकरण का हल कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और समीकरण का निकाय जो होगा वो क्या हो जाता है? असंगत हो जाता है। समीकरण का निकाय असंगत हो जाता है। फिर तीसरा केस में पढ़े थे, जब 2 रेखाएं क्या हो? समपाती हो और एक रेखा के सभी बिंदु दूसरी रेखा पे क्या हो? पड़ती हो, तो उसका हल जो होगा अनेक होगा या अनंत होगा या अनगिनत होगा। और समीकरण का निकाय क्या होगा? संगत होगा या आश्रित होगा। उसी पे हम देखते हैं 3 सवाल हम बता रहे हैं, 2 सवाल और एक दूसरा टाइप का है। 2 सवाल जो है उसी 3 केस पे है। तो चलिए हम देखते हैं। तो कहता कौन सा क्वेश्चन? A1 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना कर। इसका तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म क्या है? संगत है या असंगत है। तो 2 को समीकरण दिया हुआ 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 8। तो इस पे हम चलिए सवाल इसका सॉल्व करते हैं इस सवाल को। अब कह रहा है पहले हम क्या करें? समीकरण को लिखेंगे। क्या है? ये समीकरण है, पहला का आंसर है, 1 नंबर का आंसर है। एक का आंसर क्या है? समीकरण पहले लिखेंगे 2x - 3y बराबर 8 और क्या है? 4x - 6y बराबर 9। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे संगत है या असंगत। तो हम पहले क्या करेंगे? A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालेंगे। A1 देखिए, A1 निकालते हैं, x के गुना में जो आता है वो क्या होता है? A1 होता है। x के गुना में जो होता है वो क्या होता है? A1 होता है। फिर क्या है? x के गुना में 2 है तो 2 लिख दिए। फिर y के गुना में जो रहता है वो क्या होता है? b होता है। तो b कितना है? -3 और c कितना है? 8 है। c 8 है। a क्या है? 2 है। b क्या है? -3 है। c क्या है? 8। फिर उसी तरीका से a2 जो होगा, a2 कितना है? 4 हो जाएगा। b2 क्या हो जाएगा? y के गुना में जो है -6 और c2 क्या है? 9। अब इस पे हम चेक कर रहे हैं। पहले A1 बटे A2 बराबर 2 बटे 4, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 1 बटे 2। अब फिर क्या हो गया? B1 बटे B2, B1 बटे B2 बराबर कितना हो जाएगा? B1 कितना? -3 और B2 कितना? -6। ये कट गया, 3 दूना 6, कितना हो गया? 1 बटे 2। अब C1 बटे C2 बराबर कितना है? C1 8 बटे 9। C1 कितना? 8 है। C2 कितना है? 9 है। अब हम इस पे चेक कर रहे हैं। अब चेक कर रहे हैं तो क्या है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। देखिए A1 बटे A2 कितना है? 1 बटे 2। फिर B1 बटे B2 1 बटे 2। फिर C1 बटे C2 8 बटे 9। ये इसके बराबर है? नहीं है। तो क्या करेंगे? नॉट इक्वल। अब जो होगा, ये जो होता है कंडीशन इसके लिए होता है A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अब इसके लिए जो हम कंडीशन बताए थे, क्या बताए थे? जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, तो इसका जो हल होगा वो क्या हो जाएगा? इसका कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और निकाय जो होता है क्या हो जाएगा? 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। ये अब हो गया। अब देखिए क्या हो गया? 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2
नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, और C1 बटे C2 ये हो जाएगा कितना, C1 बटे C2 कितना 8 बटे क्या, ये दोनों बराबर है और ये क्या बराबर है, इसलिए नहीं बराबर, 1/2 बराबर है, फिर 1/2 बराबर है और 8/9 के बराबर नहीं है। नहीं है तो मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो अब ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन क्या, कोई हल नहीं, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, और निकाय क्या हो जाता है, निकाय क्या हो जाता है, असंगत, निकाय क्या हो जाता है, असंगत, क्या हो जाता है, निकाय असंगत, निकाय क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, निकाय क्या हो जाएगा, असंगत होगा। तो अब जो है ये कंडीशन क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अब ये इसका निकाय क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यही हमको चेक करना था। अब फिर दूसरा सवाल लेके चल रहे, देखिए 2 नंबर का सवाल। अब दूसरा सवाल करवाएंगे। अब क्या कर रहा है, अनुपात A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए दिए गए रेखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। फिर वही सवाल है, ये सब जो है क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ सवाल है, और इसलिए हम सवाल करवा रहे हैं, क्या जो हम जो पढ़ाए हैं उस पे सवाल आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए हम ये सवाल करवा रहे हैं। क्या किया, सवाल करवाए हैं, क्या जो क्या बनता है क्या नहीं सवाल, तो देखिए उसी पे है, जितना भी अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है और जो पढ़ाए हुए हैं उसी पे है सारा क्वेश्चन, समझे। अब 2 नंबर का सवाल बता रहे हैं, 2 नंबर का सवाल देखिए क्या है। फिर यही समीकरण लिखेंगे, ये दोनों समीकरण है, तो हम चेक करेंगे संगत है या असंगत है। संगत 3/2x प्लस 5/4y बराबर 7। फिर क्या दूसरा समीकरण 9x माइनस 10y बराबर 14। अब देखिए A1 फिर निकालेंगे, 3/2 A1 कितना, x के गुना में जो है वो क्या हो जाएगा A1, फिर y के गुना में जो है वो क्या हो जाएगा B1 कितना 5/4, C1 कितना है 7 है, फिर A2 बराबर कितना होगा x के गुना में 9, फिर B2 10 y के गुना में जो है वो B2 हो जाएगा -10, फिर C2 बराबर कितना होगा 14। ठीक, अब A1 बटे A2 चेक करते हैं, A1 बटे A2 बराबर A1 कितना 3/2, फिर A2 कितना है 9। अब पीछे नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर 3/2 गुना ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 1 और 9 कितना होगा नीचे रहेगा 3 तिया 9 बराबर 1/3 दूना 6 हो गया। फिर दूसरा B1 बटे B2 बराबर कितना B1 कितना 5/4 बटे B2 कितना है -10, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब देखो 5/4 गुना 1 ऊपर चला गया -10, क्या हो 5 दूना 10 तो कितना हो -1/8, 1/6 A1 बटे A2 और ये क्या है B1 बटे B2 क्या है बराबर है, ये है 1/6 ये 1/8, तो ये दोनों क्या है बराबर है, बराबर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 1/6 नॉट इक्वल टू -1/8, तो क्या हो गया A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, क्या हो जाएगा ये इसका हल क्या हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, और निकाय जो होता है क्या हो जाएगा संगत होगा। ये क्या हो जाएगा, ये किसके लिए 2 रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है, 2 रेखाएं क्या होगा प्रतिच्छेद करेगा तब क्या होगा अद्वितीय हल होगा, निकाय क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा, और कंडीशन A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 इसका संगत क्या हो जाएगा निकाय क्या हो जाएगा संगत हो गया। अब देखिए फिर हम क्या कर रहे हैं तीसरा सवाल लेके चल रहे, 2 सवाल हम करवा दिए, दोनों क्या है क्वेश्चन बैंक से था, और तीसरा सवाल भी ये क्या है क्वेश्चन बैंक से ही पूछा हुआ ही सवाल है। फिर दूसरा बना रहे हैं, देख रहे हैं कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 एवं 2x माइनस 4y बराबर -24 का हल करे और m का मान ज्ञात करे जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। अब m का मान इस यहाँ पे m का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, y और x का मान निकालने के लिए कह रहा है, और निकाल के इस पे पुट कर दो, उसके बाद m का मान निकल जाएगा। देखो हम कैसे निकालते हैं, ये 2 समीकरण से अब देखो
2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, फिर 2x माइनस 4y बराबर 2x माइनस 4y बराबर 21। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों से x और y का मान निकाल देंगे और यहाँ पे x का मान रख देंगे और y का मान रख देंगे और m का मान निकाल जाएगा। तो देखिए ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने, ठीक, समीकरण 1 कितना, 2x प्लस 3y बराबर 11, फिर 2x माइनस 3y बराबर 21। अब हम यदि घटाएंगे तो घटा का चिन्ह दिए, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 3 3 6y बराबर 21 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, कितना हो गया 10, कितना हो जाएगा, जो बड़ा वाला है वही चिन्ह हो जाएगा, बड़ा वाला कौन है, माइनस, तो इसलिए माइनस का चिन्ह, इसीलिए y बराबर 10/6, माइनस 10/6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 5/3। यहाँ पे y का मान निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11, कितना है 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण 1 हो गया, उसमें क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, 3 गुना y का मान कितना है, माइनस 5/3 बराबर 11, 3 3 कट गया, 2x बराबर 2x प्लस माइनस माइनस 5 बराबर 11, 2x बराबर 11, ये माइनस 5 इधर आ गया तो प्लस 5 हो गया, 2x बराबर 11 5 16, इसीलिए x बराबर 16/2, 2 8 x बराबर 8, x बराबर 8 आ गया, x बराबर कितना 8 आया, y बराबर कितना माइनस 5/3 आया। अब जो है, अब x बराबर 8, y बराबर माइनस 5/3। अब यहाँ पे m का मान निकालो, तो y बराबर mx प्लस 3। अब y का मान और x का मान रख दो, x तथा y का मान, इसको मान लो समीकरण 3 मान, x का y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान y बराबर कितना है, y बराबर इस y के जगह ये y का मान रख दी, y बराबर कितना लिख देते हैं यहाँ पे माइनस 5/3 और x बराबर कितना है 8, तो यहाँ पे रख y बराबर, यहाँ पे रखो तो y बराबर माइनस 5/3 बराबर m गुना x कितना है 8 है, जोड़ 3, ठीक। अब माइनस 5/3, ये 3 इधर आ गया माइनस 3, तो कितना होगा 8 है। अब 3 लघुत्तम आ गया माइनस 5, माइनस नीचे में कुछ नहीं तो 1, 1 में 3 से भाग दो, 3 3 दिया बराबर 8 है। अब क्या होगा माइनस 14/3 बराबर 8 है, 8। इसको इस साइड लेके आओ, 8m बराबर माइनस 14/3, इसलिए m बराबर माइनस 14/3 बटे 8 हो गया, नीचे में कुछ नहीं तो 1, माइनस 14/3 गुना ये क्या होगा ऊपर चला गया ये 8, 2
चौके 8 और 2 7 14 तो -7/12 आंसर आ गया एम का। देखो ये क्या हुआ, 3 सवाल बना दिए। ये तीनों सवाल क्या हुआ, पूछा हुआ सवाल है, इस टाइप का सवाल पूछता है, एक एक सवाल इस टाइप का करा दिए। कल फिर हम बताएंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि या वर्ग गुणन विधि। ये तीनों में से कल सवाल हम फिर बताएंगे, कल लेके आएंगे। और इसको जो है जितना सवाल हम दिए हैं, यदि देख रहे हैं तो इसको क्या कीजिएगा, लगातार इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो है ऐसे आप लोग लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि हम और सब्जेक्ट का लाने के लिए हम चाह रहे हैं, फिजिक्स यदि आप लोग चाहते हैं तो उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं जी सर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लाइए। और क्योंकि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव हम क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। यदि आप लोग यदि चाहिएगा तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जरूर लाएंगे। बनाए हुए रहिए, लगातार क्लास देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।